समुदाय के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग मिला। इस पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए सर, ये कहना मेरे समझ से शायद ज्यादा उचित बात नहीं होगी कि हिंदू समुदाय के लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग मिला है। आप यूं कहें कि कुछ मखसूस लोग, पॉलिटिकल लोग इस बात को कह रहे हैं और इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये बता दूं कि बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं, इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि इस तरह की बातों को बिल्कुल समाज में नहीं आनी चाहिए, जिन बातों से आपस में इख्तलाफात बढ़ें और नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएं। तो ये कहें कि मखसूस लोग, एक खास किस्म के लोग हैं जो हम लोगों के गंगा जमनी तहजीब को पामाल करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को, इसके आपसी सद्भाव को मजरूह करना चाहते हैं, इस मादरे वतन अजीज की अजमत और इज्जत को पामाल करना चाहते हैं। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि ये एक खास जमात के लोग हैं, ये एक खास समुदाय के लोग नहीं हैं, बल्कि यूं कहें कि एक खास जमात के लोग हैं, एक खास सोच के लोग हैं जो इस तरह की बातों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसकी आड़ में आपको मैं ये बता दूं कि ये पॉलिटिकल लोग अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक शिवलिंग का ताल्लुक है ज्ञानवापी मस्जिद में, तो ये आज से नहीं, जमाने से। अच्छा, बहुत सारे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को भारतवर्ष की पूरी तारीख पता नहीं है। इन लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब ने उसको मस्जिद का निर्माण करवाया और उसमें जो है इस तरह से था शिवलिंग को तोड़ करके। और फिर हम ये बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो औरंगजेब के राजा बनने से और उनके शासक बनने से पहले का निर्माण किया हुआ है। तो यहाँ तो औरंगजेब की बात आनी ही नहीं चाहिए। जो ये ब्लेम है कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया, तो आप बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी जो मंदिरें हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर, तो वो तमाम मंदिरें मस्जिद में कन्वर्ट हो जाती। तो ऐसा तो नहीं है। अब रह गया कि आप पानी के फव्वारे को शिवलिंग बता दे रहे हैं, कहीं पर उस तरह से एक कोई मीनार बना हुआ है। तो बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाइएगा, विदेशों में जाइएगा, तो बहुत सारे कंट्रीज में मस्जिद की मीनार और मस्जिद का गुंबद इस तरह से है जैसे लगता है कि वो, अगर यूं कहें कि शायद इस मुल्क में रहता तो आप बोलते हैं कि ये तो हर हाल में जो है शिवलिंग ही है और यहाँ पर तो पहले मंदिर हुआ करता था। तो ये कोई बात नहीं है। आपके तो राष्ट्रपति भवन के पास भी पानी का फव्वारा उसी तरह से है जिस तरह से आप ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि वजू खाने के अंदर पानी का फव्वारा था, उसको आपने शिवलिंग का नाम दे दिया। तो राष्ट्रपति भवन को भी बोलिए ना कि वहां भी मंदिर था, वहां भी शिवलिंग निकल गया है। या इस तरह से ताजमहल में भी उस तरह के फव्वारे हैं, लाल किला में भी उस तरह के फव्वारे हैं, और बहुत सारे हिंदुस्तान की मसाजिद में उस तरह के फव्वारे हैं जहां से पानी निकलता है। वजू खाने में के एरिया में वैसी चीजें मौजूद हैं। तो उसको ये कह देना कि ये शिवलिंग है, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये सरासर, देखिए, ये जहनियत की गंदगी है। ये गंदे जहन के लोग इस तरह की बातों को उछाल करके इस मुल्क के आपसी सद्भाव को बिगाड़ना चाह रहे हैं। हमारी जो आपसी एकता है, हिंदू मुस्लिम की एकजुटता है, उनका जो आपसी सद्भाव है, इसको वो कहीं ना कहीं यूं कहें कि मजरूह करने का काम कर रहे हैं। उसको, उसकी यूं कहें कि जो जो उसकी रूहानियत है, उसकी उसकी रूहानियत को ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से अगर मुल्क में लोग नफरत बढ़ाने का काम करते रहेंगे तो देखिए, इससे हमारा मुल्क बहुत कमजोर हो जाएगा। ये आम लोगों को समझ में आनी चाहिए, हर आम हिंदू भाई को और हर आम मुसलमानों को, और बल्कि यूं कहें कि इस मादरे वतन अजीज के हर जिम्मेदार शहरी को और गड़े मुर्दे को मुझे लगता है कि शायद उखाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से बातें बना बना कर आपसी सद्भाव को और आपसी एकता को और आपसी प्यार और मोहब्बत को लोग बांटने की कोशिश नहीं करें। इस मुल्क के अंदर
नफरत परोसने की लोग कोशिश नहीं करें। इसके लिए हम तमाम लोगों को, हम आम सिविलियन से कहना चाहेंगे कि हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और हम लोगों को अपने जहन को वुसअत देने की जरूरत है, ठीक है ना। यही देखिए हमारे मुल्क की रूह है, हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सद्भाव, और यूं कहें कि यहाँ पर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है सब भाई भाई। यही हमारे इस मुल्क की रूह है, यही इस मुल्क की स्पिरिट है। तो इसको हम तमाम लोगों को जरूर बाकी रखने की कोशिश करनी चाहिए और हर धर्म के प्रति, हर समुदाय के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। हम लोग हर समुदाय के लोगों की और हर धर्म की, हर मजहब की, हर रीजन की और हर रिलीजन की हम लोग इज्जत करना सीखें और आपसी सद्भाव को बना कर रखना सीखें। इसी से हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इसी से हमारा मुल्क जो है उरूज की तरफ जाएगा। वरना हमारा मुल्क जो है हर दिन ज़वाल की तरफ, आप यूँ देखें कि पिछले कई सालों से कहें कि ज़वाल की तरफ जा रहा है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आपका जीडीपी रेट कहाँ से कहाँ गिर करके आ गया, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई। मुद्दा तो ये सब चीज़ था कि भाई इतने लोग जो बेरोजगार हो गए हैं तो रोजगार मिलना चाहिए इतने लोगों को। ये जीडीपी का रेट जो इतना कम हो गया है, मुल्क आज जो है यूं कहें कि कंगाल एक तरह से बनने के कगार पे आ गया है, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। तो बातें तो इस पर होनी चाहिए, लेकिन ये खास जमात के लोग और यूं कहें कि खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरफ से जो मेन मुद्दा है उससे जहन को भटका करके और इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। लोग आज जो ये नारा दे रहे हैं कि फलाना है तो मुमकिन है, मेरा जहां इशारा है, फलां के रहने से तो तमाम चीजें नामुमकिन है। आपका मुल्क जो है कंगाल होने के कगार पे खड़ा हुआ है, तो लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तालीम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसी सद्भाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन तमाम चीजों की वजह से हमारा मुल्क खोखला होता चला जा रहा है। हमारे मुल्क को आप यूं कहें कि दीमक के तरह ये लोग चाटने का काम कर रहे हैं, इस जहनियत के लोग और इस जमात के लोग और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग। ये तो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए दीमक बन गए हैं। तो हमें इन दीमक का इलाज करने की जरूरत है, हम तमाम आम सिविलियंस को, कि ये जो दीमक लगा हुआ है इस दीमक का हम लोग इलाज करें। वरना ये ऐसे जहनियत के लोग इस मुल्क को दीमक की तरह चाट करके खोखला कर देंगे। इसलिए मैं बड़े विनम्र भाव के साथ तमाम आम सिविलियन से, काबिले एहतराम इस मादरे वतन अजीज के तमाम शहरियों से इस बात की अपील करना चाहूँगा, इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ, कि सारे सिविलियंस लोग अपने जहन को वुसअत दें और आपसी सद्भाव को बना करके चलें, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें, अपने मुल्क की तवारीख को जानने की कोशिश करें कि सच्चाई क्या है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी आदमी आकर के हमें वरगला दे, हमें गुमराह कर दे और हमारे आपसी सद्भाव को और हमारे आपसी भाईचारा को वो यूं कहें कि उसको जो है तोड़ मरोड़ करके पेश कर दे और उसको जो है एक तरह से खत्म करने की कोशिश करे। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और हर हाल में हम लोगों को यूनाइट होकर रहने की ज़रूरत है। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। देखिए, हम और आप, मेरा मुराद है यहाँ हम और आपसे, कि जब यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई आपस में एकजुट थे, मुत्तहिद थे और मुत्तफिक थे, तो हमने इस मुल्क से नफरत फैलाने वाले लोगों को यहाँ से खदेड़ करके भगाने का काम किया। तो इस मानसिकता के जो लोग हैं, इस सोच के लोग हैं, जो लोग अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं और जो लोग अंग्रेजों के इशारे पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुल्क को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको सचेत कर देना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ की अब जनता के अंदर बेदारी आ रही है, यहाँ के जनता के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है। ये बेदारी मुहिम पूरे मुल्क के अंदर चल चुकी है। तो आप लोग सचेत हो जाइए, वरना फिर इस मुल्क से आप लोग बाहर जाने के लिए तैयार रहिए। मैं ऐसे मानसिकता के लोगों को
नाथूराम गॉडसे और सावरकर के विचारधारा के लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आपसे हजारों गुना ज्यादा कद्दावर लोगों को, अंग्रेजों को, आपके आकाओं को हम लोगों ने मिल करके खदेड़ने का काम किया, जो ये कहा करते थे कि आसमान से तारे का टूटकर जमीन पर गिरना तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन कोई अंग्रेज भारत को छोड़कर चला जाए यह मुमकिन नहीं हो सकता है। तो हमने ऐसी ताकत को तो इस मुल्क से खदेड़ भगाने का काम किया है, उनको इस मादरे वतन अजीज की पाक सरजमीन पर धूल चटाने का काम किया है। तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि आप किस खेत की मूली हो। आप अगर हमारे आपसी सद्भाव को, आप हमारी आपसी एकता को और अखंडता को अगर छिन्न भिन्न करने की कोशिश करोगे, इसको पामाल करने की कोशिश करोगे, तो हम लोग किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए गुमराह करना आप लोगों को बंद कर दें, अपनी रोटी सेकना, नफरत की आड़ में नफरत की दीवारों को खड़ा करना आप लोग बंद करें, वरना आपके लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। ये मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं। जो हमारे मुल्क की वाकई पहचान है, जो हमारे मुल्क की अपनी जो आइडेंटिटी है, जो इस मुल्क की और इस मादरे वतन अजीज के आईन की, संविधान की और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, वो यही है कि हम लोग सारे लोग एक हैं। हम लोगों की खूबसूरती इस मुल्क की क्या है कि वी ऑल आर यूनाइटेड। हम यहाँ पर डाइवर्सिटीज के बाद भी वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। यूनिटी, डाइवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ यूनिटी है, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। मजहब के एतबार से हम लोग अलग हो सकते हैं, कल्चर के एतबार से, तहजीब तमद्दुन के एतबार से, इलाकाइयत के एतबार से अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वी ऑल आर वन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री। वी हैव द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो इसी को सब लोगों से विनम्र भाव के साथ अगेन रिपीट करूंगा कि आपसी सद्भाव को, आपसी एकजुटता को, आपसी अखंडता को हम लोग बना कर रखें और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ हम लोग ले जाने का काम करें। शुक्रिया।